हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका क्योर विथ नेचर में। मेरा नाम है रचना और इस चैनल का नाम है क्योर विथ नेचर। इस चैनल के माध्यम से मैं आप सबको नेचर के साथ जोड़े रखने की कोशिश करती हूँ और मेरा ये मानना है कि अगर हम किसी रोग के लक्षणों को ठीक करने के बजाय अगर उस कारण को समझकर उसे ही अगर हम क्योर करते हैं तो उस रोग को हम जड़ से मिटा सकते हैं। और नेचुरोपैथी इन्हीं सिद्धांतों पर काम करता है और इसी वजह से मैं आपके साथ में अलग अलग रोगों का नेचर क्योर लाती रहती हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ क्योर विथ नेचर में अलग अलग रोगों के नेचर क्योर के साथ। फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो है आर्थराइटिस के बारे में। तो आइए जानते हैं कि आर्थराइटिस है क्या, इसके कितने प्रकार है, इसके सिम्टम्स क्या है, कॉज क्या है और इसका नेचर क्योर क्या है। तो आर्थराइटिस मीन्स जोड़ों में सूजन या जलन होना। ये एक क्रॉनिक डिजीज़ है और शुरू में तो ये बॉडी के एक या दो जॉइंट्स को ही इफ़ेक्ट करती है और धीरे धीरे करके पूरे बॉडी में ये फैल जाता है। आर्थराइटिस के वैसे तो कई सारे प्रकार होते हैं, पर मुख्य जो दो प्रकार है वो है ऑस्टियो आर्थराइटिस और दूसरा है र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस। आइए इन दोनों के बारे में हम ब्रीफ में थोड़ी जानकारी पा लेते हैं। ऑस्टियो आर्थराइटिस जो है वो एक डीजनरेटिव डिजीज़ है और इसमें ज़्यादातर ये जो डिजीज़ है वो ओल्डर एज में होती है और ये होने पर जो जोड़ों के जो कार्टिलेज होती है उसमें सूजन होने की वजह से वो डी शेप हो जाते हैं या उसका जो शेप है वो चेंज हो जाता है। और ज़्यादातर ये जो बीमारी है वो ओल्डर एज में होती है और ख़ास करके जिनका वज़न ज़्यादा होता है उनको ये बीमारी होने की ज़्यादा संभावना रहती है। इसके मुख्य सिम्टम्स तो जोड़ों में दर्द या सूजन का होना है। इसके साथ में ऑस्टियो आर्थराइटिस होने पर आँख में से पानी आता रहता है, गला सूखता है, पाँव में दर्द रहता है या क्रैम्प आते हैं, किसी प्रकार की एलर्जी होती है या धमनियों में अकड़न होती है, गोल ब्लैडर अपना काम ठीक से नहीं कर पाता है, यानी कि लीवर, गोल ब्लैडर ये सब इफ़ेक्टेड हो सकते हैं। इसके मुख्य कारणों में से एक है माल न्यूट्रिशंस यानी कि कुपोषण होना। हमारे डेली न्यूट्रिशंस में अगर जितना हमको डेली डाइट में हमें जितना न्यूट्रिशंस चाहिए अगर उतना हमें नहीं मिलता है तो काफ़ी सारे, ये एक नहीं काफ़ी सारे डिजीज़ होने की संभावना रहती है। तो सबसे बड़ा कारण है माल न्यूट्रिशंस। इसके अलावा अगर किसी का बहुत ज़्यादा फिज़िकल और मेंटल स्ट्रेस वाला काम है तो उनको भी ये हो सकता है। और कैल्शियम की कमी होने की वजह से भी ऑस्टियो आर्थराइटिस होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। अब बात करते हैं र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस की। र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो एक गंभीर बीमारी है क्योंकि इसके होने पर ना सिर्फ फिंगर, रिस्ट, हिप्स, नीज़ इतना ही नहीं लेकिन पूरे बॉडी के मसल्स और टेंडन्स और सॉफ्ट टिश्यूज़ जो है वो सारे इफ़ेक्टेड हो जाते हैं और उसमें इतना सूजन या जलन बढ़ जाती है कि एट द एंड वो हमारा पूरा बॉडी एक कुरूप देखता है या उसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, जो हमें देखने में अच्छा भी नहीं लगता है और उसमें बहुत ज़्यादा पेन और जलन होती रहती है। दोनों ही प्रकार के आर्थराइटिस में शुरू में तो एक या दो जॉइंट्स में ही इफ़ेक्ट होता है लेकिन बाद में धीरे धीरे ये पूरे बॉडी में बढ़ जाता है और इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि फिर चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है पेशेंट का। र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस में अगर इसके सिम्टम्स की बात की जाए तो खून की कमी होना या एनीमिया होना, हाथ पांव जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द रहना और आंतों में सूजन का होना, कॉन्स्टिपेशन होना, लीवर पित्ताशय का खराब होना और इसके साथ में लो बीपी का होना और हाथ पांव का विकृत हो जाना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। अब जानते हैं इसके मुख्य कारणों के बारे में।
इसके मुख्य कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस होना, या बहुत ज़्यादा फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस का होना, या बहुत डर जाना, फ्रेटन्ड होना किसी चीज़ से, या कोई शॉक लगना, या बहुत कुछ गंभीर एलर्जी होना, किसी जगह पे इन्फेक्शन होना, और कई बार ये हेरिडिटरी भी होती है, यानी कि आनुवांशिक रोग है। अब जानते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो दोनों के ही ट्रीटमेंट एक जैसी ही है, चाहे थोड़े बहुत लक्षण और कारण दोनों ही आर्थराइटिस में अलग अलग हो सकते हैं, पर ट्रीटमेंट या नेचर क्योर जो है वो दोनों के लिए ही काम करता है। इसका मेन नेचर क्योर जो है वो है अल्कलाइन डाइट, यानी कि पेशेंट को अपना डाइट 80% अल्कलाइन और 20% एसिडिक इस तरह से बैलेंस करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अल्कलाइन डाइट लेने से यूरिक एसिड की मात्रा बहुत कम बनती है, जो कि आर्थराइटिस का एक शुरुआती दौर है, या फर्स्ट स्टेज कह सकते हैं उसको, कि जिसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से आर्थराइटिस होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो अगर हम यूरिक एसिड बढ़ने से ही रोक पाएँ तो आर्थराइटिस होने की संभावना बहुत कम रह जाती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम अल्कलाइन डाइट अपने रूटीन डाइट में शामिल करेंगे तो हम आर्थराइटिस से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। आर्थराइटिस के पेशेंट को ऑलमोस्ट दिन में 1 या 2 बार ग्रीन लीफी वेजिटेबल के जूस में कैरेट और बीटरूट का जूस मिलाकर मिक्स करके अच्छे से पीना चाहिए, और पाइनएप्पल का जूस भी पीना चाहिए, क्योंकि पाइनएप्पल के एंजाइम्स जो हैं वो स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन को काफ़ी हद तक रोक के रहते हैं। तो उसकी वजह से अगर हमें ये डिजीज़ हो भी गई हैं तो भी हमें दर्द भी कम होता है और सूजन भी कम होती है। इसके अलावा कच्चे आलू का जूस भी बहुत हेल्प करता है इस डिजीज़ को कम करने में। इसकी प्रिपरेशन के लिए 50 ml रॉ पोटैटो जूस और 50 ml पानी दोनों को मिक्स करके अच्छे से सुबह सुबह लेना चाहिए। इसके अलावा 1 या 2 टीस्पून सेसमी सीड, ब्लैक सेसमी सीड को अगर रात को भिगो दिया जाए और सुबह उठते ही वो सीड्स को खा लेना है, और उसका पानी भी जो है वो भी पी जाना है। तो ये भी लगातार करने से काफ़ी फ़ायदा होगा। इसके अलावा रात भर तांबे के लोटे में या तांबे के बॉटल में, आजकल तो कॉपर बॉटल भी मिल जाती है, या ग्लास अगर है तो ग्लास में, तांबे के किसी भी बर्तन में रात भर अगर पानी रख के सुबह उस पानी को भी पिया जाए तो भी काफ़ी हद तक इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है, क्योंकि तांबा जो है वो मसल्स को स्ट्रेंथन करता है, और जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होने से बच जाते हैं। आप इसके साथ साथ में, पानी के साथ साथ में रिंग भी, तांबे की रिंग आती है वो भी पहन सकते हैं, तांबे के ब्रेसलेट्स आते हैं वो भी पहन सकते हैं। इससे भी काफ़ी हद तक जोड़ों में फ़ायदा हो सकता है। जब बहुत स्टिफनेस या पेन बढ़ जाता है तो कोकोनट ऑयल या मस्टर्ड ऑयल दोनों में से कोई भी एक ऑयल लेकर कपूर या कैम्फर को उसमें डाल के हल्का सा गुनगुना करके, जब गुनगुना हो, जितना हमारी बॉडी या स्किन सहन कर पाए उतना गर्म उसको मसाज करना चाहिए उस इफ़ेक्टेड पार्ट पर, और हल्के हाथ से मसाज करना चाहिए। और ये मसाज से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, काफ़ी रिलीफ मिलेगा, पेन और इन्फ्लेमेशन दोनों ही कम हो सकता है। इसके अलावा कई सालों से या पुराने ज़माने से नींबू एक बहुत बढ़िया बेहतरीन रेमेडी मानी गई है, क्योंकि नींबू का जो सिट्रिक एसिड है वो यूरिक एसिड का सबसे बढ़िया सॉल्वेंट माना गया है। तो उसकी वजह से यूरिक एसिड बनना कम होता है, जो कि हमारे आर्थराइटिस का सबसे मेन कॉज है। तो सुबह उठकर हल्के गुनगुने पानी में थोड़ा सा नींबू डालकर पिया जाए तो भी काफ़ी हद तक हमें इससे आराम मिल सकता है। इसके अलावा 1 या 2 टेबलस्पून होल मूंग, अक्खा मूंग या ग्रीन ग्राम, उसको पानी में भिगोकर सुबह उसके अंदर 2 या 3 कली लहसुन की ग्रेट करके डाल के, और 1 टीस्पून फेनुग्रीक सीड का पाउडर यानी मेथी दाना का पाउडर भी उसमें डाल के उसको अच्छे से पकाकर उसका सूप बनाकर भी हम पी सकते हैं। तो वो पीने से भी आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा सी सॉल्ट बाथ भी आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है आर्थराइटिस के पेन या आर्थराइटिस को कम करने में, क्योंकि सी सॉल्ट में जो आयोडीन है
वो एसिड और अल्कलाइन का जो इम्बैलेंस हो गया है उसे रेगुलेट करने में हमें हेल्प करता है। तो सी सॉल्ट बाथ ज़रूर लेना चाहिए। ऐसा करने से स्किन के पोर्स से जो आयोडीन अंदर एब्जॉर्ब होता है वो इन्फ्लेमेशन को काफ़ी हद तक कम करता है। इसके साथ में आर्थराइटिस के पेशेंट को हमेशा वार्म रहना ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि ठंड से थोड़ा परहेज़ करें। जितना ठंडा पानी या जितने ठंडे पानी से आप नहाएंगे या जितनी ठंडी हवा में आप घूमेंगे फिरेंगे उतना आपके जोड़ों में दर्द ज़्यादा रहेगा। तो ज़्यादा बेटर है कि आप उस पार्ट को थोड़ा सा वार्म रखें, लेकिन ध्यान रखें कि जो भी कपड़ा या पट्टी आप डालते हैं या बेल्ट बांधते हैं तो वो इतना टाइट ना हो, क्योंकि अगर वो टाइट हो जाएगा तो सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा और अल्टीमेटली हम इसको ज़्यादा बढ़ावा दे सकते हैं। तो हल्का, बहुत ज़्यादा टाइट ना हो, इस तरह से थोड़ा सा गरम कपड़ा या पट्टी लपेट के रखें उस इफ़ेक्टेड पार्ट पर। और ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाली काम ना करें या इतनी भाग दौड़ वाला काम ना करें। फिर मेंटली भी थोड़ा सा पीसफुल रहे, बहुत ज़्यादा चिंता ना करें। वज़न अगर बहुत बढ़ रहा है तो उसको रेगुलेट करने की कोशिश करें और कॉन्स्टिपेशन ना हो इसका खास ध्यान रखें, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन होने से जो फूड हम लेते हैं वो ठीक तरह से डाइजेस्ट नहीं होता है और अंदर पड़ा पड़ा सड़ता रहता है। उस सड़न की वजह से भी हमें आर्थराइटिस होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। तो मेक श्योर कीजिए कि आपको कॉन्स्टिपेशन भी ना हो। इसके अलावा यौगिक आसनों में त्रिकोणासन, भुजंगासन, शलभासन, वक्रासन, नौकासन और शवासन, ये आसन भी आपको करने चाहिए दिन में 1 या 2 बार। अगर सारे कर पाते हैं तो सभी आसन करने चाहिए, या 1 या 2 जो भी आसन आपको इजी लगते हैं। वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आपके जो जॉइंट्स हैं वो खुलने लगते हैं और उसमें जो भी स्टोरेज है, इन्फ्लेमेशन है, वो कम होती है। तो इन आसनों का भी आप अभ्यास कर सकते हैं। इन सारे आसनों से भी आपको आर्थराइटिस में काफ़ी हेल्प मिल सकती है। इसके साथ में योगिक क्रियाएं या और प्राणायाम जैसे कि कपालभाति, जलनेति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम, इन सारे प्राणायाम का भी आपको अभ्यास करना चाहिए, जिसकी वजह से मन को बहुत शांति मिलती है और हमारे हार्मोन्स जो है वो बैलेंस रहते हैं। यहाँ पर मैं एक बात नोट करवाना चाहूँगी कि जो भी रेमेडीज़ मैं बताती हूँ या मैंने इस वीडियो में जितनी भी रेमेडीज़ बताई है, सारे की सारी रेमेडीज़ नहीं करनी है। 2 या 3 रेमेडीज़ जो भी आपके रूटीन में आप इजीली उसको चेंज कर पाए या उसको अडेप्ट कर पाए, वो आपको करनी है। अगर सारी कर पाते हैं तो इससे कोई हार्म नहीं है, आपको हेल्प ही होगी। लेकिन इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि सब कुछ करना ही है। आप जो भी इजीली कर पाएँ उतना आपको करना चाहिए। और एक्सरसाइज, आसन और प्राणायाम, इसको तो आपको रूटीन में रेगुलर ही करना है, ताकि जो इन्फ्लेमेशन है वो कम हो और वो कम होने की वजह से जो पेन या सूजन है वो कम हो जाता है। तो योगा, आसन, मेडिटेशन, प्राणायाम सब कुछ अच्छे से कीजिए, मन को शांत रखिए और वज़न ना बढ़े और कॉन्स्टिपेशन ना हो इसका खास ध्यान रखिए। अपने डाइट में अल्कलाइन डाइट को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करें। तो इन सारी चीज़ों से आपको आर्थराइटिस में, किसी भी प्रकार का आर्थराइटिस होगा तो उसमें आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशंस बराबर से मिलती रहे और आप कुछ मिस ना करें। तो बने रहिए मेरे साथ क्योर विथ नेचर में, अलग रोग और अलग नेचर क्योर के साथ। तब तक के लिए खुश रहे, अपना ख्याल रखें और नेचर के साथ में जुड़े रहिए।